फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे बंधन बैंक की। आज हम इस दोनों बैंक को साथ में डिस्कस कर रहे हैं। इसके पीछे जो वजह है फ्रेंड, बंधन बैंक का भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में भी वही बात हुई है जो यस बैंक में हुई थी। यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में गिरावट हुई है, करीब 80% की गिरावट हुई है और इसके जो पीछे वजह है वो है हाई प्रोविज़न। तो जो लोगों को डराया जा रहा था कि यस बैंक का रिजल्ट बहुत ही ख़राब है और उसके जो पीछे वजह थी वो भी हाई प्रोविजन थी, लेकिन उसके बावजूद भी पैनिक माहौल क्रिएट किया जा रहा था। इसकी वजह से हम इन दोनों बैंकों को डिस्कस करेंगे। उससे आपको भी पता चलेगा कि दूसरी बैंकें भी उसी राह पे चल रही है, वो भी हाई प्रोविजन रख रही है ताकि आगे बैंक का भविष्य अच्छे से चलता रहे। जो लॉस होना था वो आगे लॉस न बढ़े, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लगातार लॉकडाउन बढ़ रहे हैं हर राज्यों में और ऐसे समय में एक्टिविटीज़ बंद हो सकती है, कारोबार में काफ़ी इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए हर बैंक अपना हाई प्रोविजन रख रही है साइड में, तो इसकी वजह से उनके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वो असर दिख रहा है। और इसलिए आज हम दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि जैसे बताया जा रहा था वैसा यस बैंक के साथ कोई खराब नहीं हुआ है, बल्कि यस बैंक ने अपनी सेहत को आगे सुधारने के लिए जो है स्टेप उठाया है। उसकी वजह से यस बैंक के कारोबार में तरक्की हो सकती है, न कि उसके कारोबार में गिरावट हो सकती है। आने वाला समय यस बैंक के लिए भी अच्छा हो सकता है। और बंधन बैंक में जो प्रॉफिट में गिरावट है 80%, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने हाई प्रोविजन किया ताकि बैंक अच्छे से चल पाए। तो दोनों बैंक को हम एक साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए और दोनों बैंकों का आगे क्या भविष्य वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार हम यस बैंक के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को 13.65 पर ओपन हुआ, हाई बनाई थी 13.65 की और वहाँ से इसमें लगातार गिरावट हुई और 13.30 पर ये लो बनाया इसने। और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 13.40 पर, करीब 1.11% डाउन पर क्लोजिंग आई है। और वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ था फ्रेंड्स। अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो BSE में 3,10,70,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,26,88,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 40.84%। NSE की बात कर लेते हैं। 12,09,81,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 5,85,56,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 48.40%। तो फ्रेंड्स, ये जो गिरावट हुई उसके पीछे वजह है फ्रेंड्स MK ग्लोबल के द्वारा दिया गया सेल का टारगेट। उन्होंने फिर से कहा कि इसकी प्राइस में गिरावट हो सकती है, इसकी प्राइस 10 तक जा सकती है और इसी वजह से पैनिक माहौल बनना। वरना जब रिजल्ट आया था उसके बाद में लोगों ने मान लिया था कि रिजल्ट सही है और रिजल्ट को पॉजिटिव तरीके से ले लिया था। जो बैंक ने हाई प्रोविजन रखा उसकी वजह से उसमें जो लॉस दिखाई दे रहा है उसको लोगों ने मान लिया था और उसके बाद में प्राइस अच्छी खासी फिर से रिकवर हो चुकी थी, 14 के ऊपर जा चुकी थी। लेकिन फिर MK ग्लोबल की तरफ से ये सेल का टारगेट देके प्राइस को कम किया गया। तो उसी को हम क्लियर करने के लिए अब बंधन बैंक के रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि मामला क्या है। दूसरी बैंकों के साथ भी यही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, एक बार बंधन बैंक के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ था 297 पर, हाई बनाई 302 की और लो में चला गया 291 के और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 299.90 पर, करीब 1.75% अप पर क्लोजिंग आई थी। और फ्रेंड्स, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें भी काफ़ी गिरावट है। जैसे कि आपको पता है यस बैंक के स्टॉक में गिरावट हुई, तो बंधन बैंक के शेयर में भी काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है। उपली 52 वीक से काफ़ी नीचे आ चुका है। फिलहाल ये 30.96% दूर है अपने 52 वीक से, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें भी गिरावट हुई है। और पिछले एक महीने में करीब 14.98% की गिरावट हो चुकी है, तो काफ़ी गिरावट इस महीने भी हुई है बंधन बैंक के अंदर। इस दौरान निफ्टी 50 में 0.03% की तेज़ी बनी है। तो जैसे कि लगातार बताया जा रहा है कि यस बैंक का ही रिजल्ट ख़राब है, यस बैंक की परफॉर्मेंस ख़राब है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी प्राइवेट बैंकों में भी यही वजह है, क्योंकि बैंकिंग शेयर काफ़ी पिटे हैं इस समय कोरोना की वजह से। तो एक बार हम रिजल्ट की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स, प्राइवेट बैंक बंधन बैंक ने क्वार्टर 4 के नतीजे जो बताए हैं वो उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। क्वार्टर 4 में बैंक में नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 80% की गिरावट आई है। हालांकि 80% की जो गिरावट है उसके बावजूद भी फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्वार्टर 4 में कंपनी बैंक को 103.03 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल पिछले साल सेम क्वार्टर में बैंक का जो प्रॉफिट था वो था 517 करोड़। तो 80% की उसमें गिरावट आई है। और एनालिस्टों को उम्मीद थी कि बैंक का जो मार्च क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आएगा उसमें जो प्रॉफिट है वो 947 करोड़ का होगा। तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे यहाँ पर भी। जिस तरह से यस बैंक के अंदर उम्मीद लगाई थी, वैसे ही उम्मीद बंधन बैंक के साथ भी लगाई थी कि कम से कम बैंक को बहुत शानदार प्रॉफिट मिलेगा और 947 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हुआ उसके उलट, सिर्फ 103 करोड़ रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ है।
और बंधन बैंक के नेट प्रॉफिट पे ये गिरावट की जो वजह है वो है हायर प्रोविजन, जिसके कारण ये गिरावट दिख रही है। 31 मार्च को खत्म तिमाही बंधन बैंक का प्रोविजन बढ़कर 1594 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल मार्च क्वार्टर में केवल 827.36 करोड़ था। तो उन्होंने भी डबल कर दिया है प्रोविजन। जैसे यस बैंक में लगभग प्रोविजन पिछले साल से डबल कर दिया था, वैसा ही सेम बंधन बैंक ने भी किया, अपने प्रोविजन को अपने जो है डबल कर दिया है। और इसी वजह से ये जो लॉस है दिख रहा है उनके रिजल्ट के अंदर काफ़ी गिरावट आई है। और इस तिमाही में बैंक के नेट प्रॉफिट में भले ही 80% की गिरावट आई हो, लेकिन बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 4.6% बढ़कर 1757 करोड़ रुपीज़ हो गया है, जो पिछले साल की समान अवधि में 1680 करोड़ रुपीज़ था। और मार्च तिमाही में बंधन बैंक के ग्रॉस एनपीए में गिरावट आई है और यह 7.1% गिरकर 6.8% पर आ गया। तो ये बहुत ही अच्छी बैंक के लिए बात है। उनके नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी हुई है और साथ में उनके जीएनपीए में यानी ग्रॉस एनपीए के अंदर भी गिरावट आई है। तो एक पॉजिटिव बात है, रिजल्ट को वेलकम किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, बैंक का जो नेट एनपीए है उसमें जरूर बढ़ोतरी हो गई है, यह एक अच्छी बात नहीं है। वो 3.5% हो गया, जो दिसंबर तिमाही में 2.4% था। तो ग्रॉस एनपीए में गिरावट है, लेकिन नेट एनपीए के अंदर बढ़त हो चुकी है। और बैंक ने मार्च तिमाही में 617 करोड़ रुपीज़ के लोन रीस्ट्रक्चर किए और क्वार्टर 4 में बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.7% बढ़कर 1729.5 करोड़ पर पहुंच गया है। एक साल पहले मार्च तिमाही में यह, पिछले साल सेम क्वार्टर में यह 1520.7 करोड़ रुपीज़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल आया है। मार्च तिमाही में बैंक ने टोटल 87,043 करोड़ रुपीज़ के लोन बांटे हैं, जिसमें 58,350 करोड़ रुपीज़ का माइक्रो फाइनेंस लोन भी शामिल है। यानी बैंक के एडवांसेज में 21% की बढ़ोतरी हुई है, वही बैंक के मॉर्गेज में सालाना दर पर 8.8% की बढ़ोतरी हुई है और ये 20,210 करोड़ रुपीज़ रहा है। बैंक के डिपॉजिट में भी 36.36% की बढ़ोतरी हुई है और ये 77,972 करोड़ रुपीज़ रहा है। कुल डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट की हिस्सेदारी 43.4% रही है। और सबसे बड़ी बात, बंधन बैंक की तरफ से ₹1 का डिविडेंड भी जारी किया गया है और इस क्वार्टर 4 के दौरान बैंक ने कहा है कि वो ₹1 का डिविडेंड जारी करेगी अपने शेयर धारकों के लिए। तो अच्छा रिजल्ट है, अप्रिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रॉफिट के अंदर जो गिरावट आई है उसके पीछे हायर प्रोविज़न है और वो नेचुरली हर बैंक को रखना होगा, वरना इस कोविड-19 के दौर में बैंक बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकती है, क्योंकि बैंक का एनपीए भी बढ़ सकता है। इस समय जब सारी गतिविधियां बंद हो चुकी है, कारोबार फैक्ट्रियां वगैरह भी बंद है, तो अपना लोग कैसे है जो अपना पैसे कर्ज जो लिया बैंक से, जो लोन लिया, वो कैसे चुका पाएंगे। और दूसरी तरफ से मॉरेटोरियम भी बढ़ा दिया गया। तो इस समय बैंकों के लिए सबसे सुरक्षित यही है कि एक बड़ा हायर प्रोविज़न किया जाए, जिसकी वजह से बैंक उसकी वजह आने वाले समय में अपना काम अच्छे से कर पाए। तो जो निर्णय यस बैंक की मैनेजमेंट टीम यानी प्रशांत कुमार की तरफ से लिया गया था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने एक हायर प्रोविज़न रख के यस बैंक की सेहत को आगे के लिए सुधार दिया है। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने परसों भी डिस्कस किया था कि आने वाले समय में यस बैंक में कुछ और बड़ा हो सकता है, यानी जल्द से जल्द यस बैंक को किसी के हाथों में सौंपा जा सकता है, ऐसे संकेत निकल के आ रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी भी यस बैंक के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो उसका बढ़ा हुआ एनपीए है और उस एनपीए की वजह से यस बैंक की जो परफॉर्मेंस में उतनी सुधार अभी तक नहीं आ पाई है। एक साल के अंदर उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ ज़रूरत है। और इसके लिए जो आरबीआई की तरफ से और एसबीआई ये चाहते हैं कि इसमें कोई एक और बड़ा पार्टनर अगर जुड़ जाए तो उसकी तरफ से एक बड़ा फंड आ सकता है। तो एक बड़ा फंड आने की वजह से उसकी सेहत में काफ़ी सुधार हो सकता है। अगर बढ़ा हुआ एनपीए भी होगा तो उसके सामने अगर दूसरा फ्रेश अगर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो उसके बाद में यस बैंक की सेहत में जो अभी जो सुधार की ज़रूरत है वो आराम से हो सकती है। तो ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये आरबीआई ने अपनी तरफ से ठाना हुआ है कि जो उन्होंने बैंक का रिस्ट्रक्चर किया है और एसबीआई को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, तो यस बैंक को किसी भी तरह से फिर से गिरने नहीं देंगे। तो आपको ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इस मैंने आज बंधन बैंक के रिजल्ट को भी डिस्कस किया, जिससे आपको ये बात समझ में आया कि दूसरी बैंक भी वही कर रही है जो यस बैंक ने किया है। उन्होंने भी हायर प्रोविज़न किया है, तो लगातार ये करना होगा दूसरी बैंकों के लिए भी। और काफ़ी दूसरी गिरावट बैंकिंग शेयरों में भी है और इससे आपको ये बात समझ में आएगी कि न कुछ यस बैंक में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ खराब नहीं है और जो सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।